हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2025 आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेष राशि, यहाँ पे आपकी खुद की सबसे पहले फीलिंग्स देखेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर नो कॉन्टैक्ट में बताऊंगी कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप लोगों की बात होगी कि नहीं होगी। देन आउटकम देख लेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, अच्छे जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी। सबसे पहले मेष राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करते हैं अपने पार्टनर के लिए। आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है, क्या सोच रहे हैं आप। फिर पार्टनर की देखते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। पेज ऑफ कप्स एंड जजमेंट। एरीज के फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। क्रॉस रोड्स, रीफोकस। एरीज देखिए, यहाँ पे आपके लिए ना पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ये कार्ड बोलता है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल सेंटिमेंटल अभी स्टार्टिंग में होते हुए मुझे दिख रहे हो। पहला हफ्ता जो है अप्रैल का, आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आप उनको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, उनको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आप भावुक हो रहे हैं। या फिर आप अपने पार्टनर के ही किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो आपको कुछ कहेंगे, कुछ बात करेंगे, कोई कॉल या मैसेज करेंगे। बट दोनों ही सिचुएशंस में आप मुझे क्रॉस रोड्स पे रहते हुए दिख रहे हैं। आपको समझ नहीं लग रहा है एरीज कि आप क्या करें, कौन से रास्ते पे जाएं, राइट जाएं कि लेफ्ट जाएं। आप हो सकता है टू माइंड्स में है, आपको डायरेक्शन नहीं दिख रही है। तो थोड़े से मुझे कंफ्यूज भी आप रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है लाइफ में कुछ डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आपने कोई फैसला लेना है, आप उसी में थोड़ा सा उलझे हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको ये समझ नहीं लग रहा कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है। पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। तो इस तरीके थोड़े से क्रॉस रोड्स पे आप मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। आपको डिसीजन चॉइस लेनी है, लेकिन आपको समझ नहीं लग रहा कि रास्ता कौन सा देखें अपने लिए, किस राह पे चलना चाहिए आपको। ये चीजें रहती हुई दिख रही, थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हुए दिख रहे हो। और डिसीजन चॉइस भी आपको लेनी है मेष राशि। यहाँ पे जजमेंट का रीफोकस का कार्ड है कि अप्रैल का मिड का हिस्सा है ना, जो 7-8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के बीच में, या अप्रैल में ही पहले 15 दिन में कोई डिसीजन चॉइस आपको लेनी है। और किसी चीज़ को एंड करके, किसी चीज़ को ख़त्म करके आपको एक नई शुरुआत करनी है। देखिए, जो भी चीज़ें ख़त्म करनी है, एंडिंग और न्यू बिगनिंग आपने करनी है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ पुराने बिताए हैं, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि पुराना टाइम अच्छा रहा था या बुरा रहा था। उसी के बेस के ऊपर, उसी की सारी कैलकुलेशन के ऊपर आपने कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हो सकता है अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हो। तो थोड़ा-सा सोचते हुए मुझे दिख रहे हो और माइंड से ज़्यादा चल रहे हो। रीफोकस का मतलब भी यही है कि आप चीज़ों को दोबारा से गौर कर रहे हो। जो भी चीज़ें हुई हैं ना इस रिलेशनशिप में, अच्छी या बुरी, उसके ऊपर दोबारा से गौर कर रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एक फिर से चीज़ों को रिकंसीडर करते हुए दिख रहे हो, दोबारा से सोचते हुए दिख रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो साथ ही साथ। ये मुझे आपकी फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 अप्रैल 2025 में। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या है। मास्क एंड पेशेंस। मेष राशि, आपके पार्टनर अभी मुझे बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी उनके लिए उनका करियर, पर्सनल लाइफ, घर के काम, मतलब जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगती है, उनकी हॉबीज़, उनकी पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, मनी, पैसा, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो रिलेशनशिप के ऊपर मुझे नहीं लग रहा अभी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना पीछे पुराना टाइम जो निकला, कोई भी निकला होगा, साल 2 साल पहले भी या 4-5 महीने या पहले भी, 1-2 महीने पहले भी, कोई भी पुराना टाइम जो निकला, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए ना काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट्स कर चुके हैं वो, और उनको हो सकता है उतना रिजल्ट नहीं मिला मेष राशि, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने और मेहनत करनी ही नहीं है और एफर्ट्स डालने ही नहीं है। वो जितनी मेहनत कर सकते थे उन्होंने कर दी।
अब वो और मेहनत और एफर्ट्स इस रिलेशनशिप के लिए डालना नहीं चाहते हैं, अपने आप को दूसरे कामों में मुझे बिज़ी करते हुए दिख रहे हैं, करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ या जो भी उनकी हॉबीज़ हैं, जो भी उनके शौक हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं मिश्रा जी। उनको आपके ऊपर शक है, जैसे उनको ऐसा लग रहा है आपने एक चेहरे के ऊपर और चेहरा पहना हुआ है। मास्क का मतलब होता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। आप जो बोलते हैं, वो पूरा नहीं करते हैं, आपके वर्ड्स और एक्शंस एक जैसे नहीं होते हैं और आप जो दिखाते हैं चीज़ें या जो कहते हैं, उसमें थोड़ा-सा फ़र्क होता है, डिफ़रेंस होता है। तो आप अपनी बात पे कायम नहीं रहते, तो आपके ऊपर थोड़ा-सा डाउट कर रहे हैं, थोड़ा-सा शक आपके ऊपर आपके पार्टनर मुझे करते हुए दिख रहे हैं मेष राशि। या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि ये उनका कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर ही थोड़ा-सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा-सा वही किसी चीज़ को लेकर झूठ बोल रहे हैं। आपके पार्टनर का कार्ड है ये, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने ही कोई मास्क पहना हुआ है, कुछ के लिए ये भी रहेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने कोई चीज़ ऐसी की है, जिसके कारण वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको आपके ऊपर थोड़े-से डाउट्स हो रहे हैं, शक हो रहे हैं और इसीलिए अब वो रिलेशनशिप पे ज़्यादा मेहनत, एफर्ट्स करना नहीं चाहते हैं। और पेशेंस का कार्ड है और साथ में टेम्परेंस का कार्ड है। ये दोनों कार्ड एक जैसे ही हैं, अलग-अलग डेक से। तो पेशेंस ही रखते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, अप्रैल के मिड के बाद भी 7-8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हैं मिश्रा जी आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, जल्दबाज़ी किसी चीज़ की नहीं कर रहे हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, सब्र एक पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना चाहिए। आउट ऑफ द वे जाके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। हालाँकि आपके साथ एक यूनियन ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को बेटर ज़रूर करना चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रश नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। और वेट भी किसी चीज़ का मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को रहता हुआ दिख रहा, हो सकता है इंतज़ार भी किसी चीज़ का कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा ना शांति से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, परेशान होकर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो अभी आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे स्लो रहते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। अभी हम देख लेते हैं मेष राशि कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। एरीज़, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, 1 से 15 अप्रैल के बीच में नो कॉन्टैक्ट से क्या आप लोग कॉन्टैक्ट में आओगे, बात होगी, वो देखते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। अभी नहीं दिख रहा मेष राशि, मुझे नहीं लग रहा आप लोग बातचीत कर रहे हो ज़्यादा। और एक किसी चीज़ का फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस भी बना हुआ है। और देखिए प्यार है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, नो कॉन्टैक्ट वालों का बोल रही हूँ। प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के अपना प्यार एक-दूसरे को बोल नहीं रहे हो, ज़ाहिर नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना, दिल में ही चीज़ों को रख रहे हो और मैच्योरिटी से, समझदारी से भी काम ले रहे हो। एक अटैचमेंट, लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। बट देखिए अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ के बारे में ओवरथिंकिंग कर रहा है, टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहा है और मुझे लग रहा है थोड़ा-सा डिस्टेंस ही अभी क्रिएट कर रहे हो। थोड़ा-सा एक अटैचमेंट अपनी कम रख रहे हो, उम्मीदें एक-दूसरे से कम रख रहे हो। तो अभी एरीज़, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में अभी मुझे इन 15 दिन में कॉन्टैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा, बात होती हुई नहीं दिख रही है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है। जैसे कि मान लो 15-20 दिन, 1 महीना हो गया, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल हो गए, आपने भी कोई कॉल मैसेज नहीं किया, पार्टनर ने भी नहीं किया। उस टाइम पीरियड पे मुझे नहीं लग रहा आप लोगों की बातचीत होगी अभी। तो ये 15 दिन अभी ऐसे ही रहेंगे, नो कॉन्टैक्ट। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। अब काफ़ी लोग होंगे मेष राशि वाले जिनकी आपस में बात हो रही होगी पार्टनर से, सारी दुनिया तो नो कॉन्टैक्ट में नहीं गई होगी। काफ़ी लोग बात भी कर रहे होंगे एंड आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन जाएँगे कैसे, वो देखते हैं एरीज़, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में। देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, टावर, ओके। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हावी होते हुए मुझे दिख रहे हैं मेष राशि। ये रीडिंग आप लोगों की इकट्ठी ही है कि आउटकम कैसा रहेगा, तो आउटकम हमेशा जब भी होता है वो दोनों पार्टनर्स का इकट्ठा होता है, यानी कि आपके भी कार्ड है इसमें, पार्टनर के भी। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आप लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यही बताया ना कि जिनकी बात हो रही है उनके बीच में क्या रहेंगी, उनके बीच में मुझे यही दिख रहा है कि अभी आप लोग अपने-अपने ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। अपने ऊपर फ़ोकस करने का मतलब कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव, करियर,
जॉब, बिज़नेस, शौक जो होते हैं, हॉबीज़ जो होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। आप लोग इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो मेष राशि। जैसे होता है ना कि भी पार्टनर से कभी बात होगी तो ठीक है, नहीं भी हुई तो भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और दूसरे कामों में अपने आप को मुझे बिज़ी रखते हुए दिख रहे हो। और जो भी शौक हैं, आप लोग उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। हालाँकि ये नहीं है कि इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, फीलिंग्स, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। दिल पे भी लगा रहे हो कई कई चीज़ों को और उसको लेकर भावुक भी हो रहे हो आप लोग आउटकम में। बट कुछ इश्यूज़ आप दोनों में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में अगर बात हो रही है तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई, कुछ आर्गुमेंट्स आप दोनों में रह रहे हैं और जिसके कारण एक इंसान काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहा है और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हो। पर यहाँ पे मैं ना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा मुझे मेष राशि आउटकम में या जिनकी बात हो रही है कि ऐसे नहीं दिख रहा मुझे कि जैसे एक नीड हो रही है पार्टनर की, वो नहीं दिख रहा। हालाँकि एक प्यार है, लेकिन कहीं न कहीं ये एटीट्यूड आप लोगों का आएगा उम, अप्रैल के मिड के बाद से कि भी ठीक है, पार्टनर बात कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंगल भी रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बाउंड्रीज़ थोड़ी-सी साथ में रखते हुए दिख रहे हो, एक दायरे में लिमिटेशंस के साथ रिलेशनशिप को डील कर रहे हो आप लोग। कई बार होता है ना लगता है भी हर्ट ना हो जाए या कई बार होता है लड़ाई हो जाती है छोटी-छोटी बात पे, तो फिर इंसान को लगता है कि यार ज़्यादा बात ही नहीं करनी है, तो फालतू में बात बढ़ जाएगी, तो बेटर है थोड़ा-सा अपने ऊपर फ़ोकस करते हैं, ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही है। देखिए जिनकी बात हो रही है, एक प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, ये तो रहेंगी लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा वो नहीं दिख रहा कि हाँ भी बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे बात हो रही, बल्कि कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ लड़ाई ही उन लोगों में रहती हुई दिख रही है। ये छोटी-मोटी चीज़ें आप दोनों में रहेंगी और आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करके भी चल रहे हो। दोनों या कोई एक इंसान डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहा है कि भी थोड़ा-सा डिपेंडेंसी एक-दूसरे के ऊपर ना रहे। अगर सिंगल भी रह सकते हो तो वैसे भी रह लेंगे, तो अपने आप को बिज़ी ज़्यादा मुझे रखते हुए दिख रहे हो। तो मेष राशि ये है आप लोगों का आउटकम और रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।